पाकिस्तान को ठुकराया। हमको इतनी सख्त सजा आप क्यों देते हैं? 70 साल के बाद हमसे पूछते हैं तुम देशद्रोही और देशभक्त हो? हमने किश्तियां जला दी अपना खून बांट दिया गांधी के नाम पर, नेहरू के नाम पर। एक तरफ वो जिना कहता था कि आओ तुमको तुम्हारा मुस्लिम मुल्क देंगे, तुम्हारी जबान देंगे, तुम्हारा मजहब देंगे। हमने कहा कि नहीं, हम सांझी विरासत में रहेंगे। उसकी इतनी बड़ी सजा हमको दी जा रही है। कभी नहीं सोचा था कि मुझसे पूछा जाएगा कि साबित करो कि तुम हिंदुस्तानी हो। और वो लोग हमसे पूछ रहे हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की लड़ाई के लिए 1 मिनट भी नहीं लगाया था। उन लोगों को जो इस देश को पे कब्जा करके बैठ गए हैं, जिन्होंने इस देश के लिए कभी कुछ नहीं किया। लास्ट क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगा, ये जो पूरा पटकथा लिखी जा रही है, जिसके द्वारा लिखी जा रही, मेन स्ट्रीम मीडिया, राज्यसभा में सवाल उठे हैं कि रात शाम के 5 बजे से लेकर 11 बजे शाम तक, रात तक खूब हो हंगामा, शोर शराबा होता है। दरअसल इस हिंदुस्तान की सच्चाई को दफन करने की कोशिश है। क्या मीडिया के बारे में क्या ख्याल है आपका? आप ना होते तो ये इस मुल्क को खत्म ही कर दिया था इन्होंने। जब जिंदगी कारोबार बन जाए तो इखलाक खत्म हो जाता है और फिर इंसान नहीं वैशी रह जाता है। जब इंसान को मारकर जश्न मनाए और मंत्री हार पहनाए और फिर हमसे कहा जाए कि तुम कहो कि तुम देश पे तुम्हें बड़ा फख्र है। नहीं फख्र है, हम शर्मिंदा हैं कि मंत्री उसको हार पहनाता है जो किसी का खून करके आता है। मोहब्बत के पैगाम को कुचला जा रहा है यूं ही सड़कों पर। दफन हुई दास्ता को कैसे लिखेंगे आप जब मेन स्ट्रीम मीडिया, अखबारें बिक चुकी है। भारत जोड़ो विजिल जो एक प्रोग्राम चल रहा है जंतर मंतर पे, हमारे साथ अदिल साहब हैं, पूर्व राज्यसभा सांसद। सर अदिल साहब, क्या देखते हैं भारत जोड़ो विजिल, आप एक मुहिम देख रहा हूं मैं जंतर मंतर पे, क्या विजन क्या है? व्हाट इज द विजन ऑफ? देखिए, हमको आपको सबको मालूम है कि नफरत में जो बंटवारा हो रहा है वो आज के दौर का ही नहीं हो रहा है। बंटवारा तो हम इस हद तक पहुंच गए हैं कि हम गांधी और अंबेडकर में बंटवारा कर रहे हैं कि वो देशभक्त था या अंबेडकर थे। हम तो बंटवारा कर रहे हैं कि नेहरू बड़ा लीडर था या सुभाष चंद्र बोस बड़ा लीडर था। डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अब वो डिफरेंस जो इख्तलाफ पैदा करा रहे हैं, ये जोड़ने की बात थी। गांधी का कंट्रीब्यूशन है, अंबेडकर का आज़ादी से पहले का कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन आज़ादी के बाद अंबेडकर ने जो ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखा वो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था। तो ना आप अंबेडकर को निगलेक्ट कर सकते हैं, ना आप गांधी को निगलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन दोनों के कंट्रीब्यूशन पे आप मुकाबला नहीं कर सकते, आपकी हैसियत नहीं है। लेकिन आज ये हो रहा है। अब ये कहा जा रहा है कि नेहरू, जिसने अपनी ज़िंदगी के 10 साल जेल में गुजारे, इस मुल्क को आज़ाद कराया, उतनी ही मेहनत सुभाष चंद्र बोस ने की अपने तरीके से। हम कौन हैं कि उनके बीच में इख्तलाफ करें? लेकिन कहा जा रहा है कि नेहरू निकम्मा था और सुभाष चंद्र बोस बड़ा लीडर था। वे ऑफ स्ट्रगल अलग अलग हों। ये जो आरएसएस की सोच है, ये सोच ही यही है कि बांटो और राज करो। अब उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में कभी कोई गोलदार नहीं दिया। बल्कि जब सुभाष चंद्र बोस, आप सोचिए कि सुभाष चंद्र बोस जब अपनी आर्मी बना रहे थे अंग्रेजों से लड़ने के लिए, तो आरएसएस मना कर रही थी और कह रही थी ब्रिटिश आर्मी में जाओ। आज वो उसको अपना हीरो कहते हैं। पटेल, जिसने इनके ऊपर बैंड लगाया था, उसको अपना लीडर कहने लगे। अब इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। एजेंडा उनके पास एक है कि एक अपना दुश्मन क्रिएट करो, और वो दुश्मन उनको मुसलमान या मियाँ की शक्ल में मिल गया, उसको दिखा के यूनाइट होते हैं। अफसोस ये है कि जो इस मुल्क का बड़ा हिंदू तबका है वो सेकुलर है, और ये जो तबका, जो ये दंगाई पैदा हुए हैं, इसकी गुंजाइश, इसकी किसी भी किताब में, हिंदुओं के किसी भी ग्रंथ में इसकी इजाज़त नहीं है कि इंसान को मारो और मार के जश्न मनाओ। लेकिन हमारा हिंदू भाई, मुझे अफसोस इस बात का है, वो चुप क्यों है? वो जानता है कि ये उसके मजहब के लोग नहीं हैं, ये कोई दंगाई लोग हैं, सनातन धर्म से इनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो चुप है।
हम कम से कम कह सकते हैं कि जब आतंकवाद का जोर सीरिया और लेबनान और पाकिस्तान और सब जगह चला तो हिंदुस्तान के मुसलमानों ने एक आवाज़ होकर कहा, एक का नाम बता दें आप, सब ने कहा कि ये हमारे मज़हब के नहीं हैं, ये कोई नए मज़हब के लोग हैं। हम रिस्पेक्ट कर रहे थे अपने हिंदू भाइयों से भी, क्योंकि ये हिंदू मज़हब की बदनामी हो रही है। लेकिन मुश्किल ये है, ये जो आज का प्रोग्राम है, ये हमारे प्रोफेसर त्रिपाठी साहब की सद्भावना मिशन, जिससे मैं भी जुड़ा हूँ, कि भाई अगर हम आपस में मिलेंगे नहीं तो मेरा देश ख़त्म हो जाएगा। और ये जो मुल्क नफ़रत की बुनियाद पे चल गया है, तो उसको जोड़ने की एक कोशिश राहुल गांधी ने की है। हम उसको मुबारकबाद देते हैं। तो मुबारकबाद दे रहे हैं राहुल गांधी जी को। हम मुबारकबाद इसीलिए दे रहे हैं, टाइटल दोनों का सेम है, भारत जोड़ो विजिल, भारत जोड़ो याद। नहीं, भारत जोड़ना ही सबसे बड़ा काम है। अगर हमारे दिलों से नफरत नहीं गई तो हम भारत कहाँ से जोड़ेंगे। ये वो ज़मीन है जिस पे मुख्तलिफ कौमों के डेरे मुख्तलिफ वक्तों पे आए और यहीं बस गए। आपके हिंदू भाई हमारे गंगा में स्नान करके पाक हुए, तो हमने भी गंगा के पानी से वजू किया और यहीं सजदे किए। ये हिंदुस्तान है। इस हिंदुस्तान को टूटता हम नहीं देखना चाहते। सर, एक जर्नलिस्ट के तौर पर भावुक तो नहीं होना चाहिए, इमोशनल नहीं होना चाहिए, जुड़ाव तो उतना नहीं होना चाहिए, लेकिन आपकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आपसे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो गया। दो चीज़ें सामने आ रही हैं। राहुल गांधी का वो स्लोगन जो कह रहा है कि नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो, और आप भी उसी वाक्य को रिपीट कर रहे हैं, जबकि इसके ठीक विपरीत खड़ी है भारतीय जनता पार्टी की वो ट्रोल आर्मी, वो पूरी आर्मी सेना जो एकदम से ट्रोल कर दे। हो सकता है कि आपकी ये वीडियो ट्रोल कर जाए, सोशल मीडिया पे, प्लेटफॉर्म पे खूब वायरल हो जाए कि टूटा ही खपता जो जोड़ने की बात कही जा रही है। देखिए, बात सिर्फ ये है कि हमारा आइडियल गांधी रहा और हमारा खानदान गांधी को मानता था। हमारी खानदान ने आधे से ज़्यादा लोग जिना के साथ चले गए। हमने जिना को ठुकराया। हमने पाकिस्तान को ठुकराया। हमको इतनी सख्त सजा आप क्यों देते हैं? 70 साल के बाद हमसे पूछते हैं तुम देशद्रोही और देशभक्त हो। हमने किश्तियां जला दी, अपना खून बांट दिया गांधी के नाम पर, नेहरू के नाम पर। अब हमको तुम कैटलिस्ट बनाकर इलेक्शन जीतते हो। तुम कहते हो कि मुसलमान को अपीजमेंट हो रहा है। कोई कौम ऐसी है? हमको ऑप्शन था। एक तरफ वो जिना कहता था कि आओ तुमको तुम्हारा मुस्लिम मुल्क देंगे, तुम्हारी जबान देंगे, तुम्हारा मजहब देंगे। हमने कहा कि नहीं, हम सांझी विरासत में रहेंगे। उसकी इतनी बड़ी सजा हमको दी जा रही है। लेकिन आज भी मुझे उम्मीद है, और वो उम्मीद जो हमारे बुजुर्गों ने देखी थी, कि हम सांझी विरासत में रहे हैं, सांझी विरासत में रहेंगे। अफसोस ये है कि चुप्पी बंद कर दी जाए। ये जो खामोश तबका है, जिसका दिल धड़क रहा है, जिसके दिल में दर्द हो रहा है, ये मुल्क टूटता हुआ। मैं 78 साल का हो गया, बीमार आदमी हूँ। मैंने कभी अपने ज़िंदगी में यह तस्वुर नहीं किया था कि मैं 78 साल की हूँ। कभी नहीं सोचा था कि मुझसे पूछा जाएगा कि साबित करो कि तुम हिंदुस्तानी हो। और वो लोग हमसे पूछ रहे हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान की लड़ाई के लिए 1 मिनट भी नहीं लगाया था। वो लोग हमसे पूछ रहे हैं जो अंग्रेज़ों के लिए भर्ती कर रहे थे, सुभाष चंद्र बोस की आर्मी में लोगों को जाने से रोक रहे थे, वो हमसे पूछ रहे हैं। कमाल की बात है। इसीलिए मैं समझता हूँ कांग्रेस ने अपनी राह छोड़ दी थी, क्योंकि कांग्रेस एक आइडियोलॉजी है। मुझे खुशी है कि राहुल गांधी ने इलेक्शन जीतने के बजाय आइडियोलॉजी को पकड़ा है, और आइडियोलॉजी जो है वो मुझे फ़ख्र है। मैं कांग्रेस का मेंबर नहीं हूँ, हाँ कांग्रेसी हूँ। कांग्रेसी इसलिए हूँ कि उस वक्त दो ही ऑप्शंस थे, या तो आप मुस्लिम लीगी बन जाइए, या आरएसएस के बन जाइए, या हिंदू महासभा के बन जाइए। मुसलमानों के लिए सिर्फ 2 थे, या तो लीगी बन जाए या कांग्रेसी बन जाए। तो हम तो कांग्रेसी हैं, और कांग्रेस के निकम्मेपन की वजह से हमने हुकूमत भी खोई। ये भी बात मैं आपसे बताना चाहता हूँ। कांग्रेसियों को इस बात का बुरा लगे या अच्छा, उन्होंने यह किया है।
अपनी आइडियोलॉजी छोड़ दी इलेक्शन जीतने के चक्कर में। वापस उसी पैटर्न पे आने की कोशिश है। अब कोशिश है और हमारी जिम्मेदारी है, राहुल गांधी जी कर रहे हैं। इसलिए कि नेहरू के बाद ये पहला आदमी आया है। नेहरू के बाद ये पहला आदमी राहुल गांधी, मिस्टर गांधी नहीं, पहला आदमी जिसने आरएसएस से हेड ऑन लड़ने की हिम्मत करी। राहुल गांधी जी जी बिल्कुल। इसलिए कि मैं इसीलिए जब राहुल गांधी ने ये आरएसएस से हेड ऑन लिया तो मैंने एक आर्टिकल लिखा उनकी हिमायत में और मैंने कहा कि ये नेहरू का खून बोल रहा है। उसी समय कांग्रेस के उनके चमचों ने कहा कि साहब ये जनेऊधारी ब्राह्मण है और ये शिव भक्त है। मैंने फौरन ही ये लिखा कि अफसोस और दर अफसोस ना गांधी फैमिली को, लालू गांधी को बताने की ज़रूरत है कि उनकी रगों में किसका खून बह रहा है। उनको ज़रूरत है कि जिसकी दादी ने, जिसके बाप ने अपने मुल्क के लिए अपने खून को बहा दिया हो, उसको ज़रूरत है बताने की कि वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण कैसे हो गया? वो पारसी का बेटा है, वो क्रिश्चियन का बेटा है, लेकिन हिंदुस्तानी और सच्चा हिंदुस्तानी, ये कहना चाहिए था। लेकिन अब राहुल गांधी का जो स्टैंड है, मैं समझता हूँ उसकी सराहना करनी चाहिए और वही एक तरीका है उन लोगों को जो इस देश को पे कब्जा करके बैठ गए हैं, जिन्होंने इस देश के लिए कभी कुछ नहीं किया। मैं एक लास्ट क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगा कि ये जो पूरा पटकथा लिखी जा रही है, जिसके द्वारा लिखी जा रही, मेन स्ट्रीम मीडिया, राज्यसभा में सवाल उठे हैं कि रात शाम के 5 बजे से लेकर 11 बजे शाम तक, रात तक खूब हो हंगामा, शोर शराबा होता है। दरअसल इस हिंदुस्तान की सच्चाई को दफन करने की कोशिश है। क्या मीडिया के बारे में क्या ख्याल है आपका सर? ये मीडिया तो अब है ही नहीं। मीडिया तो आप लोग हैं। अगर आप न हो तो सोशल मीडिया है, नहीं, जरिया निकला है ना ये। अगर आप न होते तो ये इस मुल्क को ख़त्म ही कर दिया था इन्होंने, छोड़ा ही नहीं था। इसलिए कि मीडिया, देखिए अखबार का मतलब क्या होता है। गांधी ने अखबार निकाला हरिजन, पैसा कमाने के लिए नहीं, दिमागों को, जहन को तैयार करने का। मौलाना आज़ाद ने अखबार निकाला अल बिलाग अल हिलाल, पैसा कमाने के लिए नहीं। नेहरू ने अखबार निकाला नेशनल हेराल्ड, पैसा कमाने के लिए नहीं। अखबार पैसा कमाने के लिए नहीं निकलते थे, अखबार निकलते थे और जो जर्नलिस्ट होते थे वो जहन को तैयार करते थे, वो एक खाका तैयार करते थे अपनी कौम के लिए। अब महाजन उसका जरिया बन गए कमाने का। जब कमाने की दौलत आ जाए, यहाँ तक स्कूल, कॉलेजेस, सब कुछ अब कारोबार हो गया। जब ज़िंदगी कारोबार बन जाए तो इखलाक ख़त्म हो जाता है और फिर इंसान नहीं, वैशी रह जाता है। हम कैसे अपने देश पे भरोसा करें जब इंसान को मारकर जश्न मनाए और मंत्री हार पहनाए और फिर हमसे कहा जाए कि तुम कहो कि तुम देश पे तुम्हें बड़ा फ़ख्र है। नहीं फ़ख्र है, हम शर्मिंदा हैं। हमारे समाज में ये भी होता है कि मंत्री उसको हार पहनाता है जो किसी का खून करके आता है। ये हमको बोलना चाहिए। हम भी जाएंगे, हम तो तय करके बैठे हैं। कई मुकदमे चल गए हैं और भी चलेंगे, क्योंकि हम देशद्रोही हैं। हमको बता दिया गया कि हम देश। मैं आपसे बहुत प्रभावित हूँ। शुक्रिया सर, हमारे साथ बहुत मोहम्मद आदिफ सर हमारे साथ। देखिए, मोहब्बत के पैगाम को कुचला जा रहा है यूं ही सड़कों पर। दफन हुई दास्ता को कैसे लिखेंगे आप, जब मेन स्ट्रीम मीडिया, अखबारें बिक चुकी है, जो एकमात्र क्वेश्चनेबल का सबसे बड़ा मुद्दा है। कि जरा सोचिए, अदीब साहब राज्यसभा सांसद रह चुके हैं, पूर्व सांसद, और ये लगातार कह रहे हैं कि वो मोहब्बत, वो भाईचारा, वो तमाम ऐसे मसलों को किसी कौन है वो ताकत जो लगातार दफन करने की कोशिश कर रहा है, जमीदोज करने की कोशिश कर रहा है। मैं बहुत हैरान हूँ। देखिए, एज ए जर्नलिस्ट बहुत ही भावुक नहीं होना चाहिए, प्रभावित नहीं होना चाहिए, लेकिन आदिब सर की बात सुनकर आज मैं सच में हैरान हूँ। मैं प्रभावित हूँ उनकी बातों से कि मुल्क के हालात क्या हैं और मुल्क को किस दौर में लेके जाया जा रहा है। तब जब डिजिटल युग में इतना बड़ा मीडिया हाउस, इतना बड़ा प्रोपोगेट, जो एक झटके में हिंदुस्तान की कोई भी बात को लेके उड़ जा सकती है, आज वहां अपनी ही सच्चाई दफन है।